अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट साम बिन उबैद। नाज़रीन, इस वक्त मैं बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल्स की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक तरफ लाहौर पार्किंग कंपनी खसारे में है, वहाँ दूसरी जानिब यहाँ धड़ल्ले से गैर कानूनी पार्किंग की जा रही है। आज के लाहौरनामा में हम देखेंगे कि आम आदमी से कैसे पैसे बटोरे जा रहे हैं और यहाँ जो माफिया है वो कैसे आम आदमी की जेब से पैसे निकालने में मसरूफ़ है। हमारे साथ रहिएगा। ₹20 दिए? हाँ जी। क्या पर्ची तो 10 रुपए की थी, आपने पूछा नहीं 20 रुपए क्यों दे रहे हैं? बीसी काटने में कह रहे हैं बीसी काटने। जल्दी में आप आए जी। भाईजान 20 रुपए किस लिए काटे आपने? 20 रुपए किस लिए काटे? उन्होंने खुद ही 10 रुपये खुद ही 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। क्यों, आपसे खास मोहब्बत है उन्हें? हाँ। नहीं मुझे बताया ना हाँ, कि वही आदमी वो कह रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि आपने कहा कि 20 ही लेंगे। नहीं, उन्होंने कहा 10 रुपये, मैंने 10 ही उन्होंने कहा। उन्होंने आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। ईदी चल रही है सर, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने क्यों लिए 10 रुपए? मेरी जान ने अपनी खुशी ना अपनी खुशी से दे दिए। क्यों सर, आप भी अपनी खुशी 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं? आए ना जरा आगे आए आगे आए, बाइक लगा के आ जाए। भाई मुझे बता, जब आपकी पर्ची जो है वो 10 रुपए की है तो आप क्यों 20 ले रहे हैं? 10 ही मेरी जान ले 20। आपने उन्हें काट के 50 रुपए का नोट दिया, मैं देख रहा हूँ 50 का नोट दिया उन्होंने आपको। उन्होंने मुझे बोला, कहते आप बात 20 रुपए काट। उन्होंने कहा 20 रुपए काट लो। सर कभी सुना है ऐसा आपने? मेरी जान नहीं कभी सुना है आपने ऐसा कि 50 रुपए का नोट दें, 10 रुपए की पर्ची हो और भाई फरमा रहे उन्होंने खुद से कहा कि 20 रुपए काट लें? नहीं हो सकता ऐसा। कितने पैसे आपसे लिए? फिलहाल तो मैंने अभी बकाया पैसे लेने हैं। 100 दिया है। 10 रुपए 10 रुपए देंगे ना आप? हाँ। लेकिन बताए इन्होंने कितने हैं? 10 ही बताया, वो भाई भी 10 ही दे के मेरी गया। जान कौन 10 दे गया? मुझसे पहले भाई जिसने मेरे बाइक सामने निकाली। 20 रुपए दिए। उन्होंने पूछो जरा, 2 जने निकाले कितने आपने 20 रुपए हैं? मेरा रोजाना ये चौथा 5वां चक्कर है, रोजाना 20 रुपए लेते हैं। तो अभी 20 रुपए लिए भी और आगे लेते से हैं मुझे बता रोजाना। रहे हैं कि रोजाना भाईजान 20 रुपए लेते हैं। मसला 10 वाला तो ये सिर्फ है, ड्रामा वो कह ही रहे है। हैं कि मैंने वो 10 रुपए के ऊपर लाइन मारते हैं। वो कहते हैं जी ये 10 रुपए तो है ही नहीं, पर इसके ऊपर लाइन मार देते हैं अक्सर, हाँ। और वो लेते 20 ही हैं। ये पर्ची मुझे लग नहीं रही लाहौर पार्किंग कंपनी की, ये खुद से बनाई हुई है मुझे लगता है। और ये कभी देते हैं ये वाली और कभी वो दूसरी दे देते हैं, लेकिन पैसे इन्होंने 20 रुपए लेना है। पैसे 20 रुपए से काम में लेने लेते हैं। भाई फरमा रहे हैं कि 10 और लेते ये हैं। मेरा- भाईजान बताएं, ये भी आपके रेगुलर कस्टमर है? उन्होंने पूछो, मैं ऐसे खड़ोता होता हूँ, मेरा आज पहला दिन है। हमारा कोई क्लैश नहीं, जो मेरा आज पहला दिन जो है। भी हो जो भी इधर मेरा इधर यार, नहीं ये है। वैसे मैंने अक्सर नोट किया जिस भाई के पास जाए उनका पहला दिन ही होता है। मेरा उन्होंने पूछ लो जेडे रोज खिलाते हैं। मैंने इनको वैसे यार पहली दफा देखा, मेरा इस महीने में कोई 6वां 7वां चक्कर है। तो दूसरा बंदा इधर होता है, लेकिन वो भी 20 ही लेता है। लेते तो 20 ही है ना। ये कह रहे हैं उन्होंने खड़ी कर इधर भी खड़े हैं, वो 20 ही लेते हैं। 10 वाला झूठ है ये, 10 10 वाला बंदा नहीं लेता। लेकिन पर्ची भी 10 रुपए। पर्ची पे 10 लिखा ना, आप लोग कहते नहीं कि 10 रुपए 10 रुपए दें तो फिर वो जाहिर है फैमिली साथ होती है। वो सिविल सर्विस हॉस्पिटल चल जाए, पर्ची पे 10 लिखा हो तो वहाँ पे 20 रुपए लेते वहाँ भी 20 लेते हैं? वहाँ पे बल्कि नहीं, ये क्या वजह है? आप लोग ये जब पर्ची आप देते हैं तो आप कहते नहीं कि सर 10 लिखा है? वो कहते हैं ये 10 रुपए कंपनी के, 10 रुपए हमारे हैं। ये नया कोई SOP नहीं? सर्विस हॉस्पिटल चल जाए, कोई भी हॉस्पिटल चल जाए, 20 रुपए हेलमेट के लेते हैं और 20 रुपए हेलमेट के पैसे अलग से? हाँ जी, तो हेलमेट बाहर लोग लगा के नहीं जाते हेलमेट को? वाइट लोग कभी नहीं होता, कभी होता है। तो हेलमेट के 50 लेता कि 20 रुपए लेता? 20 रुपए लेता। 20 रुपए? हाँ जी। और वैसे 20 रुपए पर्ची के? पर्ची पे लिखा होता है 10 रुपए, ठीक है। और यानी कि हेलमेट के 20 रुपए अलग हैं और इसके अलग हैं 20। ये जो रास्ता है ये तो चलने के लिए है जी। ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। देखें बाइक सी बाइक खड़ी है, बाइक सी बाइक खड़ी है। ये तो कारपोरेशन वालों को चाहिए ना यहाँ। भाईजान आपको कितनी इजाजत है यहाँ बाइक लगाने की? आपको ये पूरा रास्ता दिया हुआ है? इधर आए जरा, सामने आ जाए। इधर तक लगती हैं, इधर तक लगती हैं, लेकिन मुझे बताएं कि ये आपको राइट है कि आप यहाँ तक लगा सकें? क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक आपको सिर्फ एक लाइन की इजाजत है। ट्रैफिक पुलिस वालों को चाहिए ना ये हटाएं, बाइक क्यों नहीं हटा रहे? पंजाब पुलिस को चाहिए। ये जो कुमार हैं उनको नजर नहीं आ रहा क्या? ये बात आपकी ठीक है, उनका भी काम है, लेकिन ये भी तो इलीगल लगवा रहे हैं ना। सर ये तो कर ही रहा है, ये तो मजदूरी इसकी 1000 रुपये दिहाड़ी होगी, 1500 रुपये होगी। ये तो बेचारी मेहनत कर रहा है। ये कौन सी मेहनत है? आपका रास्ता रोक के कौन सी मेहनत आप है? बात फॉलो नहीं कर रही। मैं बात वो फॉलो कर रहा हूं, दिहाड़ी आप पे मेरी लगा हुआ बात है। फॉलो नहीं कर रहे आप कि आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस को यहाँ से रुकवाना चाहिए, पुलिस का काम है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है, मुतल्लिका इदारों का काम है। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा जी। हूँ, लेकिन दूसरी जानिब अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं तो वो मेहनत तो नहीं है?
सर आप बताएं मुझे, एक मेरी- इलीगल काम है, उसको आप मेरी ये बात कहेंगे मेहनत है? मेरी बात फॉलो करें सर। ये जो लड़का काम कर रहा है, इसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है। इसने अपनी मेहनत लेके जानी, जो इसकी जो बैक पे जो आदमी है ना, उसको जाकर पकड़ें आप। इसको बेचारे को क्यों आप तंग कर रहे हैं? इसके तो दिहाड़ी है, ये तो रोजगार अपना कमा रहा है। मसला हाँ जी। हमारा ऐसा नहीं है, हम पता है करते हैं। आप जॉब कर रहे हैं ना। इलीगल काम कोई भी कर रहा ना, यहाँ ये पैसे ये ले रहा है, जी ठीक है, ये यहाँ से कमा के मालिक को दे रहा है। जी मेरे सामने ये है, इससे सवाल करना मेरा राइट है, जी, करें आपका आप। भी राइट है। आप अब खुद बता रहे हैं कि 10 की बजाय 20 लेते हैं, इसी वजह से इस तरह के सर, लोग फायदा उठाते हैं। ये तो प्राइवेट इदारा है, वो सरकारी हॉस्पिटल सर्विस हॉस्पिटल मैं का वही बता अर्ज कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, जी। आपका तजर्बा हुआ होगा, लेकिन जो हालात हैं ये जो खराब किए में इस तरह के लोगों की वजह से है ना, और सर, हम इन्होंने नहीं लोग खराब किया इसलिए हुआ। चुप हो जाते हैं कि जी कोई बात नहीं, वो सर दिहाड़ी कमा रहा है। इन्होंने नहीं खराब किया हुआ, पीछे से जो भी है ना वो खराब है, ठीक है। और आपका कहना यह है कि हुकूमत को इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए। जी आपका शुक्रिया जी। ये तमाम मनाजिर हैं जी, अगर आप देख सकें तो पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है, रोड के सेंटर तक गाड़ियां लगी हुई हैं और धड़ल्ले से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। यार ये पर्ची जो है ये डबल होती है, ये डबल क्यों नहीं है? डबल तो नहीं, सिंगल ही है। डबल नहीं, सिंगल है, सिंगल है। और ये जो स्कैन लगा हुआ है इसके ऊपर, ये स्कैन होता है, भाई को पर्ची दें। आए सर, आए सर, आए, भाई को पर्ची दें जी। टोकन दे नहीं भाई ये। ये मनाज़िर हैं जी, आम आदमी के लिए बड़े मसाइल हैं, क्योंकि रोड को जगह जगह से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ रक्शे वाले भाई खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। रोड के दरमियान में खड़े हो गए। नहीं, ये रोड का दरमियान, ये तो मैं ट्रैफिक वाले ने खुद लगाया, ये यूनियन मजीद गौर की यूनियन है, हाँ, सिंगल लाइन हमने लाई हुई है। यूनियन ने इजाज़त दी है? नहीं तो इंस्पेक्टर ट्रैफिक वाले वो लोग आके गए हैं। ट्रैफिक वाले आए हाँ, हैं? सिंगल लाइन लड़ी है। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे बताएं कि ये जो सारा रोड ब्लॉक कर दिया ये गलत है, गलत है ना? गलत है, बिल्कुल गलत अब है। आम आदमी गुजरेगा कहाँ से? नहीं, ये कोई भी नहीं गुजर रहा, जो मोटरसाइकिल है वो किधर से जाएगा? ये गलत है, ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ऊपर से। यही तो बात है। 10 की पर्ची है, एक 20 ले रहे हैं। 20 ले रहे हैं, आप भी देखते हैं ना 20 ले रहे हैं। हम तो देखते हैं रोजाना रोज यही काम करते हैं, तो आप लोगों से भी पैसे लेते हैं? नहीं जी, हम नहीं देते, हमारी कोई पैसा नहीं हम देते, हम नंबर से चलते हैं अपनी। आपकी एक लाइन है? एक लाइन सिंगल जो है। उस साइड पे लाइन लगी हुई है वो चिंची रिक्शों की? वो चिंची है नहीं, इधर कोई भी है, क्योंकि जिधर ये फ्लैक्स लगी हुई है ना हमारी, ये देखो हमें ये ट्रैफिक वाले में तंग कर। अंकल, आम आदमी का फर्ज है ना कि हम हाँ। रोड को ब्लॉक ना करें, लेकिन ये देखें यहाँ भी ब्लॉक किया हुआ है। ये बहु जी है, कोई नहीं, जिन्नू कहो ना तुसी हुण मैं कहांगा ना खलोया हुआ डब्बे वाले ने, मैं क्या गलत लाई है। हाँ। वो कह रहा तू गड्डी इथों कट मैं लावांगा। मैं कहा यार तुहानू ट्रैफिक वाले ने दित्ती सिंगल लाइन, मैं कहा तेरी गड्डी चुक के लैन 5000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ मैं आपे वेख लांगा। है थमने ਤੁਹਾਡੇ सामने ये भी एक हमारी नेचर बन चुकी है कि हम आगे से कहते हैं कि मैं देख किसी लूंगा। को बोले ना तो वो ऐसे ही बोलते हैं हमें, वो कहते हैं मैं देख लूंगा, तुम अपना काम करो। यह खुद नहीं ठीक हम लोग, सीधी बात मैं कहूँगा। मेरी माशाल्लाह 71-72 साल की उम्र, मैंने ऐसा नहीं देखा दौर जो अब देख रहा हूँ। नहीं कोई मानता मानता ही नहीं। नहीं, अब तो ਤੁਹਾਡੇ सामने बात करता इन्होंने नाल। एक दौर होता था, बड़ा कोई बात कहते तो हम चुप हो जाते थे, आगे से आवाज वो बहुत सामने नहीं खड़े होईदा कि यार आ गया तो की कहणगे सानू, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖ ਲੁਕ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਬਾਹਰ तुम्हारे साथ पूछ लो बेशक। अंकल आपका शुक्रिया जी। ये मनाजर है कि रोड के दरमियान तक गाड़ियाँ लगी हैं, ये देखें जी, यहाँ भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है, उसके पीछे भी गाड़ी है, उसके पीछे रिक्शे भी खड़े हैं, और जिसकी वजह से ये तमाम मामलात ख़राब होते हैं। आम आदमी के लिए चलना मुश्किल हो सकता है। ये देखें यहाँ 4 लेन की सड़क है, लेकिन क्योंकि यहाँ रिक्शे खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, और इस वजह से आम आदमी के लिए यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियों वाले खड़े हैं, उनसे पूछते हैं सर यहाँ पार्किंग लगाए खड़े हैं कि वैसे ही खड़े हैं? उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे पूछते हैं सर पार्किंग से निकले हैं, कितनी पार्किंग दी है? सर हमारी तो अंदर दुकान है ना, शॉप है हमारी, अच्छा, तो हमको हफ्ते का देते हैं ना, हम हफ्ते का उनको 150 रुपये देते हैं, एक हफ्ते का। हफ्ते का 20 रुपये? हफ्ते का 150 रुपये देते हैं। हफ्ते का 150 रुपये? हमारी दुकान अंदर शॉप है हमारी, तो 10 रुपये तो पर्ची है। नहीं वो 150 ही लेते हैं हम दुकानदारों से, एक मोटरसाइकिल का ना, एक हफ्ते 20 रुपये पर डे? तकरीबन 20 रुपये पर डे जी, तकरीबन यही समझ लें आप। तो ये जो रोड के दरमियान गाड़ियाँ लगवा रहे हैं ये लोग, सर जाफी है, समझ लें कि ये रोड से आगे उन्होंने स्टैंड दिया है। अब ये जितनी पार्किंग है ये सारी जाफी है, ये सारा ये दिन कौन लोग पैसे इकट्ठे करते हैं?
सर इनका नहीं हमें पता कौन सा ऐसे माफिया है। कैसे हो सकता है आपको नहीं पता हो? हमें तो जो स्टैंड वाले हैं हम तो उनको देते हैं ना, आगे उनके आगे ये जो गाड़ियाँ लगी हैं इनको ये कौन पैसे सर लेता इनका है? नहीं पता कौन लेता है, लेकिन ये लेते हैं स्टैंड वाले हैं। इनके शाम को इनको भी आगे ना हाँ। शाम को आते हैं जो ठेकेदार हैं वो इनसे पैसे लेते हैं आगे अभी। लेकिन ये देखे ना सड़क वो आधी सड़क पे गए हैं, ट्रैफिक शाम को सारी ब्लॉक होती है। अभी भी ब्लॉक थोड़ी देर पहले ऐसी है, वो देखिए एक गाड़ी है उससे पीछे वो दोबारा गाड़ी लगी है। हाँ जी, ऐसी है सर, ऐसी है, सारा दिन ऐसी होता है। सारा दिन ऐसी है। वो तो यहाँ ट्रैफिक वाले आते ट्रैफिक हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं? ट्रैफिक वाले आते हैं, ये गाड़ी आगे पीछे कर लेते हैं, वो जाते हैं फिर गाड़ी वहाँ पे लग जाती है, तो गाड़ी उठा के भी ले लेते हैं, लेकिन कानून पे अमल दामर हो नहीं रहा अभी। यहाँ कोई ना कोई पैसे तो लेता होगा ना, जैसे अब ये सर अभी ये गाड़ियाँ स्टैंड लगवा रहे हैं। स्टैंड वाला रोज़ ही होता है, लेकिन आज आया नहीं है वो आगे खड़े हैं स्टैंड वाले। आपका शुक्रिया जी। ये मनाजिर है जी कि आम आदमी यही गिला कर रहा है कि यहाँ गाड़ियाँ जब लगाई जाती हैं तो उसके बाद ये तमाम सूरत हाल ख़राब। अंकल मुझे बताएं कि आपका काम क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप सारी गाड़ियाँ लगवा रहे हैं, क्यों लगवा रहे हैं? मैं नहीं लगवा नहीं, रहा। आपका काम मुझे समझा वो कह रहे हैं रक्षा निकाल के गाड़ी लगा दे। हाँ, मैं कहा कितने गाड़ी लगा लो जगह नहीं, ही नहीं, मुझे बताया ना कि आम हालात में भी ऐसा करते हैं। ये नहीं, क्या, ये तो नहीं, रोड नहीं। जो है चलने के लिए है, मेरा ट्रैफिक के लिए रक्षा नहीं कटवा है। रहे ही बैठे हैं। नहीं, आपको मैं देख रहा हूँ सारी गाड़ियाँ लगवा रहे हैं, अभी लगवा रहे हैं, क्यों? नहीं मैं कोई नहीं लाई, यही तो लगा पैसे रहा पैसे लेते हैं आप? नहीं। नहीं अंकल, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। फ्लैक्स बाकी भी मेरे रिक्शे वाले खड़े हैं, उनको कोई परेशानी नहीं वो है, देखो फ्लैक्स लेकिन लगी हुई है। आपको ये परेशानी है, आप गाड़ियाँ लगवा गाड़ी रहे हैं। का गड्डी लगनी है। हाँ गड्डी लगनी है। ये गाड़ी क्यों लगनी है, वो क्यों नहीं लगा सकते? वो उन्होंने गया पहले तक गया ना। अच्छा। वो लेडीज ही है ना, ता करके हाँ, क्या हाँ, वो ठीक है, वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि क्या वजह क्या है? वजह क्यों तो कोई नहीं। इतनी आप जो है टेंशन ले रहे हैं, गाड़ियाँ लगवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, तो पैसे पूसे मिलते? सच सच बता दें, कोई बात नहीं। नहीं कोई नहीं, मैं वो रखा है मेरी तो स्विफ्ट फ्लैक्स लगी हुई है। जो मजीद गौरी का ना यूनियन का मेंबर हूँ, अच्छा, सदर हूँ। ये देखें जी, भाई साहब को बहुत जल्दी है सर। जी सर बताएं सर, कुछ फरमा रहे हैं आप? रास्ता सीधा करते हैं, मीडिया से जो मर्जी इंटरव्यू करते रहना, हाँ। साइड पर हो जाए चले। सर पहली बात तो ये पार्किंग नहीं है ये पार्किंग है सर, ये कोई पार्किंग नहीं है सर। सर ये रोड है, ठीक है, पहली बात रोड है। और ये जी आम आदमी का ये मसला है कि रोड के दरमियान गाड़ी लगाते हुए वो कह रहे हैं जी ये रोड है, ये पार्किंग है नहीं। लेकिन भाईजान जो है वो गाड़ी लगा रहे हैं, यहाँ गाड़ियाँ लगवाई जा रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। भाई ये क्यों गाड़ी लगवा रहे हैं? पार्किंग स्टैंड है। ये पार्किंग स्टैंड है? हाँ जी। ये रोड पार्किंग स्टैंड है? भाई वो जिन्होंने बनाया उनसे किसने बनाया सर? मैं ये तो ये लाहौर पार्किंग समझना चाह रहा हूँ। ये लाहौर पार्किंग कंपनी ने कहा कि आप रोड के ऊपर गाड़ी लगा दें। ये मेरे इल्म में नहीं है, लाहौर पार्किंग के नाम से ये स्टैंड है, हाँ जी, अरसा दराज से चल रहा है। हाँ। वो घास मंडी से लेके वो हारों वाले बाजार तक अच्छा। इतना बड़ा पार्किंग स्टैंड है, गाड़ियों का मोटरसाइकिलों का चल रहा है, कोई आज के तो नहीं चल रहा है ये। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री कर गया। हाँ। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो पैदल रास्ता है, हाँ ये रास्ता है जिसे 2 लाइन की इजाज़त है, लेकिन उन्होंने पूरे रास्ते पे गाड़ियाँ लगा दी। फिर ये जो है ये सड़क है, सड़क के ऊपर गाड़ियाँ लगा दी। ये सड़क है ना, मानते हैं बात? ये पार्किंग तो नहीं पता है? है, मालूम है। हाँ मालूम है ना आपको। तो ये- फिर यहाँ पैसे कौन ले रहा है? भजन ये स्टैंड ये पे आज कौन बंदे ऐसा आदमी है जो इसके भी पैसे ले रहा है? है। आप दुकानदार हैं? हाँ। मुझे बताएं, आपकी दुकानों के आगे गाड़ियाँ लगा दी, बाइक लगा दी, कैसे कस्टमर मैं आएगा? क्यों आया हूँ उधर दुकान छोड़ के? हाँ। मैं आपकी वजह से नहीं आया, ये रास्ते की वजह से आया हूँ हाँ। कि रास्ता छोड़ें। तो आप दुकानदारों के इतने मसाइल होते हैं, आप पूछें इनसे कि सर ये रास्ता किससे कहें? आप जैसे भाई भी कई आए हैं, वो आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, कोई चक्कर नहीं। ये सर, हमारा पाकिस्तान काम है। आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ यहाँ तक है। फोर्स तक पहुँचाना, कोई देखेगा। बाकी ये पैरा फोर्स बनाई भाईजान, तजावुजात ये के लिए, पैरा ये फोर्स- तजावुजात ही हैं। मेरी बात कुछ सुने। तजावुजात होती हैं जो ये- दुकानदार बनाते मेरी हैं, बात ये भी सुने। तजावुजात है, ये- गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं। मरियम नवाज शरीफ ने ये बनाई है ना पैराफोर्स, पैराफोर्स आती है गाड़ी, वहाँ से उसका नज़र आती है। जितने स्टॉल लगे होते हैं, स्टैंड वाले बैठे थे, वो भाग जाते हैं, ठीक है। वो गाड़ी हारों वाला बाजार क्रॉस करती है, फिर वापस आ जाते हैं। सारे आ जाते हैं। किस किस को ये समझाएंगे? पार्किंग वालों को नहीं पूछते वो? कुछ भी नहीं होता है भाईजान, ये सारा माल जाता है। अच्छा। हाँ जी, तो हम क्यों किसी के अक्सर साथ? दुकानदार ये शिकायत करते हैं कि जो पैरा फोर्स है या मुख्तलिफ फोर्सेज हैं वो पैसे ले रही हैं। क्या ग्राउंड पे बाकी ये सूरत हाल बन गई है? होगी, हमने देखा नहीं, लेकिन जो नज़र आता है ना वो यही है कि गाड़ी आती है उनकी भी। आप फ़ोन करें पैरा फोर्स को, कारपोरेशन की टीम को, वो आएंगी, उनका ट्रक देखेंगे, जितने बाहर खड़े हैं ना, स्टॉल लगे बैठे हैं, सब भाग जाएंगे। गाड़ी वो पोल बिजली का बड़ा क्रॉस करेगी, दोबारा स्टॉल लगेंगे, फिर कहना ऐसे ही है, ऐसे निज़ाम चलता है। ऐसे चल रहा है। तो इससे आपकी दुकानदारी को फ़र्क नहीं बड़ा पड़ता? फ़र्क पड़ रहा है, बड़ा फ़र्क पड़ा है। जो कारोबार हमने करना था ना, वो ख़त्म हो गया, कारोबार अब नहीं है।
ये अगर हमारी हुकूमत कहती ना रात 10 बजे तक का टाइम कर दे, 8 बजे तक का कर दे, वो नहीं हुकूमत होना। ने ये रास्ते बनाए चलने के लिए, यहाँ आपने बाइक्स लगवा दी। भाईजान हुकूमत ने रास्ते दिए हमें कि नए से नए रास्ता निकालो। हुकूमत ने रास्ता ये नहीं दिया कि मार्केट का रास्ता छोड़ो, उन्होंने एक नया रास्ता दे दी इस रास्ते में से कि इधर से भी निकलना, इधर से भी निकलना। पैरा फोर्स बना दिया, वो दूसरी कारपोरेशन की टीम कम थी क्या, एक और एक फोर्स आ गई, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये मनाजर ऐसे देखिए ना, पैसा जाया हो रहा है ना। अगर अब नई फोर्स जो आई है उसको सैलरियाँ जा रही हैं, कौन दे रहा है? हम लोग ही दे रहे हैं, हमारी हड्डी पसलियों में से जा रही है, लेकिन आगे काम कोई नहीं हो लेकिन रहा। अब देखें ना, जैसे ही हम आए हैं यहाँ वो सारे लोग गायब हो गए। हाँ जी, ये क्या है? अगर वो लीगल बैठे हैं, हाँ जी, ठीक है, अगर वो लीगल है यहाँ, आप कह रहे हैं जी यहाँ लाहौर पार्किंग कंपनी का ठेका है, अगर वो लीगल है हम उनसे सिर्फ सवाल ही भाईजान करें, भाग क्यों जाते हैं वो? हमने तो पर्ची पे देखा लाहौर पार्किंग लिखा हुआ है। पर्ची तो आप बनवा लें, ये पर्ची मुझे वैसे ही इलीगल हाँ, सी ये लग रही है, इसे हमने स्कैन करके भी देख लेते हैं। ये देखें जी। देखिए, अच्छा चले, लिखा है ना इस पे लाहौर नहीं पार्किंग। अभी एक काम करते हैं ना जी, कि हमने एक जो इधर है अपना जो पार्किंग कंपनी वाला है ना, ये देखें, आप इसको स्कैन करके देख लेते हैं जी। ये स्कैन हो रही है, ये लें जी, ले स्कैन भी नहीं हो रही है। हाँ जी, वो स्कैन ही नहीं हो रही, तो अगर ये ओरिजिनल पर्ची है तो स्कैन तो होनी चाहिए ना। होनी चाहिए ना, लेकिन हो नहीं ना सकती। हाँ, ये इसका मतलब है, ये खुद अब से बनाई अंदर गई ले है। बाहरी बात है, ये फिर हो स्कैन सकता लगा हुआ है लेकिन स्कैन नहीं हो रही। है। हमें इतना पता है कि लाहौर पार्किंग का स्टैंड है, उन्होंने बंदे इधर हायर किए हुए हैं। आपको पता है, अब मैंने आपके सामने ये देखा है, यहाँ की पर्ची है, यहीं से ली है, यहाँ का नंबर लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी शालामार जोन लिखा हुआ है, मैंने स्कैन किया, स्कैन नहीं हो रही बस भाई आपने पार्किंग के पैसे दे दिए? नहीं, पार्किंग के पैसे तो कोई भी नहीं होते मेरे ख्याल में। नहीं होते? नहीं, लाहौर में कहाँ ली पार्किंग के पैसे नहीं है? नहीं, पार्किंग के पैसे नहीं होते, पंजाब गवर्नमेंट ने किया नहीं, मैं खुद फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ। सर आप एम्प्लॉय हैं, देखें 10 रुपए पर्ची ले रहे हैं यहाँ। ये 10 रुपये लिखे हुए एम्प्लॉय हैं इसलिए नहीं लिए आपसे। हैं, ये 10 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन ओरिजिनली अगर आप देखे जाए तो ये 10 रुपये नहीं है, कितने ये लेते हैं? 40-30 यहाँ 20, 30, 25, 30 यही ले रहे हैं। यही ले रहे हैं, यही ले रहे हैं। अभी आ जाएगा वो 50 रुपए लेगा। नहीं, अभी जब से हम आए हैं गाड़ी निकालेंगे ना, नजर ही नहीं आ रहा। बाइक निकालेंगे तो आपको वो पकड़ लेगा, हमने दस्ती कहेगा। मैंने 10 लिखा सर हुआ है। उसके बाद एक और बात बताऊं, ये स्कैन कोड है लिखा हुआ, ये मैंने इसको स्कैन किया, ये स्कैन नहीं हो रहा। नहीं, scan ये पता नहीं कहाँ से बनाया इन्होंने। ये कुछ भी ये नहीं। पर्ची 2 नंबर है। ये वो मेरे ख्याल में ये वो नहीं ना होगा जी, ये आप कह लें कि ये ऑथराइज नहीं होगा ना, इस जगह पे ऑथराइज नहीं है, ये ऑथराइज नहीं देखिए होगा। अगर लाहौर पार्किंग कंपनी का ये ठेका है तो हाँ। इसको ऑथराइज होना चाहिए। Authorize होना दूसरी चाहिए। बात इनका- ये है कि इनका रास्ता ऐप पे है। सिर्फ 2 लाइन की इजाजत है, यहाँ इन्होंने पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। इनका ऐप है, ऐप के ऊपर ये शो होना चाहिए कि भाई नहीं ये हो है। रहा, वो नहीं हो रहा, मैंने अभी स्कैन किया, यहीं से पर्ची ली है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बस माफिया का दौर है। हाँ। 10 रुपए लेके 50 रुपए भी ले रहे हैं, 40 रुपए भी ले रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त मैं बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पार्किंग कंपनी की जानिब से मोटरसाइकिलें लगवाई गई हैं और यहाँ जो शख्स मौजूद था वो यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि जब हम उस तक पहुँचे तो उसकी जानिब से 20-20 रुपये वसूल किए जा रहे थे। और अब हम ये देख सकते हैं कि बाइक्स वाले अपनी मदद आपके तक बाइक्स लेके निकल रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर बाइक के पैसे दिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ जी, सर कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। आपकी हाँ जी। पर्ची ली थी? पर्ची भाई कह गया ही कि इतने ना स्टैंड वाला नहीं हैगा, हाँ। ते अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ। अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ हाँ हो। जी, अपनी लेकिन उससे पहले यहाँ स्टैंड वाला था, पता है आपको? नहीं है था जब नहीं हम है। आए तब था, नहीं भैया, और जब हम आए उसके बाद गायब हो गया वो, पता नहीं क्योंकि 20-20 रुपए ले रहा था वो। 30 रुपए ले रहा। 30 लेता है? हाँ जी। क्यों सर 30 रुपए लेता है? जी इधर टोकन है, लेकिन अभी इस वक्त मौजूद नहीं है बाइक वाला। इस वक्त मौजूद वो नहीं है। स्टैंड वाला आपको देख के या वैसे किसी वजह से गायब है। हमें देख के हम इससे पहले जब आए हैं तो भाई वो आया था और गायब हो गया। अब मैं मोटरसाइकिल खड़ी करके वादे थे, नहीं रहा, 2 दिन ईद के बाद आ ही नहीं रहा। तो मैं तो अभी काफी दिनों के ये बाद पर्ची ली है मैंने उससे, ये पर्ची है, आप कह रहे नहीं आ रहा। हमारी बाइक उधर वो उधर भी खड़ा है बाइक पर्ची वाला। भाईजान इधर बकायदा पर्ची सिस्टम है, अपना स्टैंड है, बकायदा पर्ची देते हैं। नहीं खड़ी है। ते वैसे कितने पैसे लेते हैं आप ये बता दें मुझे? सिर्फ 30 रुपए। 30 रुपए लेते हैं जी। आप बताएं, आप रेगुलर आते हैं जी यहाँ? मैं इधर स्टैंड पे आता हूँ, इधर बकायदा पर्ची सिस्टम है, पर्ची भी देते हैं और 30 रुपए लेते हैं। अभी इस वक्त नहीं है मौजूद है वो। 30 लेते हैं जी, लेकिन पर्ची पे 10 लिखा है। लेकिन वो देते हैं, वो कहते हैं इतने ही चलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस पे जब
स्कैन कोड लगा हुआ है जी, मैंने इसको स्कैन करने की कोशिश की। आपके पास कैम स्कैनर है? लेकिन मोबाइल इतना में? टाइम ही नहीं होता किसी के नहीं, पास। आपके पास अभी है? अभी नहीं है इस अभी वक्त। नहीं है। हमने स्कैन करने की कोशिश की, ये जी। स्कैन नहीं हो रहा। हालांकि बताया जा रहा है कि लाहौर पार्किंग कंपनी की ये पर्ची है, लेकिन दूसरी जानिब लाहौर पार्किंग कंपनी इस वक्त खसारे में है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है सर। 10 रुपये लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन कोई भी बंदा 10 नहीं देता। इधर 30 रुपये लेते हैं, 50 ले लेते हैं, जैसे इनका दिल करता है अपनी मर्जी से चलाते हैं वो। पंजाबी जी कहते हैं जिथे दाल लगा उथे हाँ लाल जी, दाल। वो किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हमने इससे पहले यहाँ वीडियो भी बनाई, जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ एक शख्स मौजूद था जो पैसे भी ले रहा था। ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी, यहाँ ये शख्स मौजूद था, ये देखें, यहाँ ये पैसे ले रहा है जी। ये बिल्कुल जिस तरह तरतीब से बाइक्स लगी हुई हैं, ये देखें जी, आप खुद देखें जितनी तरतीब से ये बाइक्स लगी हुई हैं, ये एक स्टैंड वाले लगवा सकता है। आम आदमी तो आपके सामने जब स्टैंड बाइक्स जो है वो ऐसे लगाते हैं ना। जाने भी मुझे बताएं कि इसकी वजह से जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, आम आदमी के चलने के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये भी स्टैंड वालों ने लगवाई हैं। ये गाड़ियाँ भी स्टैंड की वजह से लगी हुई हैं, और इसमें सारे मुलव्वस हैं, इसमें सारे बंदे मुलव्वस हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ अगर नहीं होगी तो रोड खुला होगा और ट्रैफिक का बहाव ठीक होगा। हमने पूछा कि भाई 10 रुपये पर्ची का रेट है तो आप 30 किस लिए ले रहे हैं, तो भाईजान गायब हो गए। तो ऐसा ही है, मतलब कि हर जगह पे जहाँ भी लाहौर में पार्किंग स्टैंड है वो अमाउंट उन्होंने ना काटी होती है। मुझे ये बताएं कि एक तरफ हमारी लाहौर पार्किंग कंपनी खसारे में है, हुकूमत जो है उसे सब्सिडाइज कर रही है, अपने पैसे उसे दे के उसे चला रही है, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पैसे जो है बड़े ज़्यादा इकट्ठे किए जा रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा लेते हैं, डबल पैसे। आम आदमी का टैक्स लाहौर पार्किंग कंपनी में इस्तेमाल हो रहा है जी, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा जी। मतलब कि आवाम को सब्सिडी मिलनी चाहिए, आवाम को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। ये जो माफिया है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अब आप बाइक लेके चले जाएंगे, आपका पर्ची है, अब ये एक पर्ची मेरे पास भी है जी, वापस आके पूछूंगा भाई मेरी बाइक दो, वो कहेंगे हम तो जिम्मेदार नहीं। मैं तो उसको 10 रुपीज़ के हिसाब से देने थे पैसे, क्योंकि जितने लिखे हैं, अगर उसने 50 लिखे तो 50 देता, अब उसने 10 लिखे हैं और मैं उसको 10 दूसरी ही बात एक दूंगा। और है, ये स्कैन नहीं हो रही, पर्ची स्कैन नहीं होगी। हाँ जी, तो फेक है ना, तो ये भी तो मसला है ना, फेक पर्चियों पे यहाँ काम चल रहा है जी। तो ये गलत है और हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ना इसके खिलाफ। हुकूमत ने तो फोर्सेस बनाई है ना जी, तो फोर्सेस कहाँ हैं? नज़र नहीं आती आपको? नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। आपको नज़र नहीं आ रही? जी। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि अगर ये मसाइल हैं तो फोर्सेस को यहाँ आके काम करना जी, चाहिए। करना चाहिए। क्यों, पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं, पे वगैरह किस चीज़ की ले रहे हैं? आपकी बात ठीक है। भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक। पर्ची ली थी? हाँ जी। 20 रुपए निकाल के रखे हैं? जी सर। 10 रुपए तो पर्ची का रेट है। नहीं, 20 रुपये लेते हैं। 20 लेते हैं? 10 लिखा हुआ देखें। लेकिन लेते 20 हैं हम। लेते 20 हैं? अक्सर आते जाते हैं, जाहिर हमें पता है कि इतने लेते हैं। इतने ही लेते हैं, तो आप पूछते नहीं कि सर 10 रुपए लिखा हुआ है? जितना मर्जी पूछ लें, उन्होंने कहा हमारे बंदी। ये देखें जी, 10 रुपए लिखा हुआ है, वो है किधर? अब नजर नहीं आ रहा, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आ नहीं रहा। गायब हो गया यहाँ से? पता नहीं, मुझे वही कह रहा हूँ, काफ़ी देर से देख रहा हूँ, नहीं नजर आ रहा। तो आप बगैर पैसे दिए चले जाएंगे? आप मजबूरी है, जाना तो है ना? जाना था, वैसे पहले 2 दिन कोई बंदा नहीं था इधर, मुझे आज तीसरा दिन है इधर आते हुए। आज ये पर्ची तो दी ना उसने आपको? हाँ जी, ठीक है। अब आप चले जाएंगे? जी जी। कल को आप आए कहें कि ये भाई मेरी पर्ची है, मेरी बाइक किधर है, एक मिसाल दे जी रहा जी। हूं, तो वो आगे से क्या जवाब देगा आपको? कुछ भी नहीं, वो मिलेगा ही नहीं मुझे, पहली बात तो यही। फिर मैं से बोलूँगा मैं आपका वेट करके क्यों आप आए नहीं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपकी बाइक ये पर्ची है, बिल्कुल ठीक है, बाइक आप उसे पर्ची दिए बगैर ले गए, हाँ जी। कल को आप आते हैं, आप कहते हैं भाईजान ये पर्ची मेरे पास है, मेरी बाइक दो, बिल्कुल बनता तो ऐसे ही बनता है ना? बनता तो ऐसे। क्योंकि उसने अगर 10 रुपए लिए हैं तो सिक्योरिटी के लिए ना आपसे, कि आपकी बाइक का वो ख्याल रखेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप वो तो खुद तो चला गया, आप बाइक लेके चले जाएंगे। हाँ जी, अब देखें, अब वो पहली बात मुझे वो मिलेगा ही नहीं, मुझे मिलेगा ही नहीं आपको, सबसे बड़ी बात, क्योंकि पहले भी 2 दिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं था, यहाँ कोई बंदा नहीं था। ये लें जी, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सर कैसे हैं आप? शुक्र है लगा। बाइक लगाई? बाइक लगाई है, लेकिन आपको देख के वो चले गए हैं कहीं। पर्ची दी आपने? पर्ची दी नहीं ना, वो चले गए हैं, वो देख के गायब हो गए हैं। अच्छा जी। वो कितनी पर्ची लेते हैं वैसे यहाँ नॉर्मली? पर्ची पे लिखा होता है 10 रुपये, लेकिन जब उनको कहें कि 10 रुपये लिखा है तो 10 रुपये लें, तो वो कहते हैं कि 20-30 रुपये देने हैं, ठीक है, वरना बाइक यहाँ से ले जाएं। अच्छा जी, जगह टैक्स हुआ ना ये तो इसलिए जब 10 रुपये लिखा है और वो पर्ची भी 2 नंबर है। जी, पर्ची 2 नंबर है, और बाइक भाई साहब ने सवाल किया था, आने जाने का रास्ता है, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि भाई साहब ने सवाल किया था, अगर बाइक आपको नहीं मिलती, पर्ची आके क्लेम करेंगे आप, तो वो कहेंगे ये हमारी पर्ची नहीं है, या तो जाके पर्चा करना है तो करवा दें, क्योंकि पर्ची है ही इलीगल। जी, इलीगल है, स्कैन हो रही है ना, पर्ची पे कोई नंबर लिखा हुआ है, बस 10 रुपये लिखे हैं, ना कोई सीरियल नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर, कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये है, ये जगह पार्किंग की नहीं है,
ये तो हम भी यही बता रहे हैं कि जगह पार्किंग की नहीं है। नहीं है, रोड के ऊपर गाड़ियां रोड के लगवाई ऊपर हुई हैं। जी, आधा रोड तो वैसे ही ब्लॉक है, आधा रोड तो वैसे ही ब्लॉक है। देखें, रास्ता तो है ही नहीं गुजरने का। अभी तो फिर भी यहाँ गाड़ी खड़ी है, अंदर जाके देखें वायर स्टॉल लगाए हुए हैं, उसके सामने तो बाइक ही नहीं खड़ी करने देते, कहते हैं आगे करें, जाएं यहाँ से। तो जो फोर्सेस हैं वो कहाँ हैं? वही तो मेरा भी यही सवाल है कि ये फोर्सेस कहाँ हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह का। क्या मामलात हैं? खड़े हैं आप, पर्ची वाले का वेट कर रहे हैं? नहीं, पर्ची वाले का पर्ची तो उसने दी है। हाँ। तो मैं तो पीछे सवारी आ रही उसका ही वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हैं। पर्ची आपने ली और बाइक निकाल ली, उसने पर्ची वापस नहीं ली? पर्ची वो इधर है नहीं, है ही नहीं। है नहीं। क्यों? पर्ची देते हुए था यहाँ? नहीं, वो जब आए हैं वो दे थे, अब इधर नहीं है। अब नहीं है? अब नहीं। कितने पैसे लेते हैं वैसे नॉर्मली? पता नहीं, 10 रुपये उससे लिखे है। लिखे 10 हैं, लेकिन लेते कितने हैं? पता नहीं कितने, अब पहली बार आए हैं, पता नहीं कितने लेते हैं। मैं कहा 10 ही लेते हैं, आगे भी आते हैं 10 ही लेते हैं। आगे पहले भी 2-3 महीने पहले आए थे, उधर भी 10 ही लेते थे। 10 ही लिए थे? हाँ जी। आपका शुक्रिया जी। जी अंकल, किसे ढूंढ रहे हैं आप? आप किसे ढूंढ रहे हैं? स्टैंड वाले को? मुझे ढूंढ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र। तबीयत ठीक है? ये स्टैंड वाला गायब हो गया? ये गायब ही रहते हैं, अक्सर गायब ही रहते हैं। पर्ची के पैसे ले लेते हैं? आप पर्ची के पैसे ले लेते हैं। अच्छा। सुबह आए तो ले लेते हैं, शाम को जाते कहते हैं जी चले जाओ। चले तो अगर बाइक चोरी हो जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। ये 2 मरतबा लेके गए शालीमार वाले। अच्छा। वहाँ जाके पैसे दे के लेके आए हैं। कहाँ जाके? शालीमार थाने में? हाँ। किस लिए पैसे दिए आपने? वो जी, वो आपकी बाइक वहाँ खड़ी थी, वो खुली थी, या वो ऐसे 550 में बंद कर दी? हाँ जी। 1500 रुपया देगा लावारिस। 1500 पर्चा नहीं दिया? पर्चा नहीं दिया, बस 1500 ले लिया और थाने में खड़ी कर ली। ये लिखा भी हुआ यहाँ, सकलैन अली 1999, ये आपने लिखा कि थाने में लिखा है? नहीं, हम नहीं लिखा। आपने लिखा है। तो 1500 रुपया, 2 दफ़ा 1500 रुपया दिया? 2 दफ़ा 1500 दे के ले आते हैं। तो अंकल, ये जो पर्ची वाला, फिर आप उससे नहीं आपने पूछा? पर्ची वाला कहता है भाई मैं क्या करूँ, वो आते हैं, वो गाड़ी उधर खड़ी करते हैं, वो देखते हैं को मोटरसाइकिल जो ताले के बगैर खुली है ना, उसको ले जाते हैं। वो ले जाते हैं, उसके बाद ना उसे बंद करते हैं। पर्ची वाला हमें बताता है कि थाने वाले वो थाने वाले ले गए, वहाँ से हम लेके आते हैं। शुक्रिया मेरे। फिर 1500 रुपया भी देते हैं? 1500 देके फिर टैक्स तो देना ही होता है ना। टैक्स किस चीज़ का अंकल? जगह टैक्स है। जगह टैक्स है? यहाँ ये जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, वो जगह टैक्स ले रहे हैं? ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन आपने तो मुझे जहाँ से हम लेके आए वहाँ तो फिर जगह टैक्स ही होगा। और पुलिस से ही लेके आया? पुलिस से ही लेके। नहीं जी, ये मेरे अंकल हैं, मेरे भाई हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब हम जो हैं, जब यहाँ से बाइक उठाई जाती है तो हमें पर्ची वाला बताता है कि जी बाइक जो है वो पुलिस वाले ले गए, और फिर वहाँ जाके थाने में 1500 रुपया दे के हमें बाइक वापस लेनी पड़ती है। ये मसाइल है जी, आम आदमी के लिए यहाँ चलने का रास्ता नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ जो माफिया है वो धड़ल्ले से काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है। ये देखें जी, ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं जनाब। सर ये दिखाए ना, ये रिक्शे का है, रिक्शे के नंबर लिखे। रिक्शे के नंबर लिखे हुए? कैसे? रिक्शे चलाने वाले हैं ना। अच्छा, आप रिक्शे चलाते हैं? हाँ जी। तो इसके पैसे से लेते दिखाएं जरा। कोई पैसे नहीं है, ये नंबर लगे हुए हैं ना। अच्छा। जो पहले आए फिर बारी उनकी है ना। अच्छा, आप ये करते हैं सब भाई मिलके, जिसकी पहले बारी है उसमें सवारी बैठे। बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप आपस में मिलके इत्तेहाद से चल रहे हैं। इसीलिए ना, क्योंकि महंगाई इतनी है, हम रिक्शे ड्राइवर रिक्शे चलाने वाले हैं, तो एक दूसरे का ख्याल करते हैं। मुझे बताइए पार्किंग का क्या नज़ारा? पार्किंग सर, ये अभी तो ये पार्किंग वाले नहीं आ रहे हैं क्योंकि ईद इनकी लगी हुई है। पर्ची देखे, पर्चियाँ ली हैं मैंने, ये देखे। हाँ जी, अभी मौजूद थे तो वो मेरे ख्याल से भाग गए हैं कहीं। ये भाई स्टैंड वाले 3-4 दिन हो गए नहीं आ रहे। मुझे बताएं वो पार्किंग वाले किधर गए? सर वो पार्किंग वाले नहीं आ रहे। ये देखे पर्ची, अभी हमने यहाँ वीडियो, मैं वो बता रहा हूँ ना, अभी मैं लेट आया हूँ, आए होंगे वो। इससे पहले वो जो है ना पैरा फोर्स वाले, वो आए थे, उनको देख के भागे होंगे, मुझे इसका इल्म नहीं है। नहीं, हम जब आए थे तब वो 20-20 रुपए ले रहे थे भाई। मुझे बताएं कि आपका ये जो अलाउ है आप लोगों को यहाँ रिक्शा खड़ा करना? सर हमें एक लाइन अलाउ है,
एक लाइन अलाउ है क्योंकि पीछे कार की पार्किंग लग जाती है मेन ये रोड के देखें ऊपर। जी, यहाँ हम जब आए हैं जी जी ये देखें, ये भाई थे, इनको आप जानते हैं? ये पार्किंग वाले, हाँ ये पार्किंग वाला है ना जी, यही जगह है, बिल्कुल ये वाली जगह है हाँ, हाँ, जी। बिल्कुल। तो यहीं खड़े हैं भाई, आप कह रहे हैं आए नहीं। मैंने आपको बताया मेरी उनके साथ कोई अजीजदारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मुझे बताइए यहाँ पार्किंग कितनी लेते हैं? सच बताना है, आपने बताया ना, आप सच बताना कितनी लेते हैं? मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाईजान ईद से पहले 10 रुपए थे, फिर उसके थोड़े दिन करीब आ गए हैं तो फिर 20 हुए हैं, फिर 30 हुए हैं, फिर लास्ट टाइम पे 50 भी हुए हैं। 50 रुपए भी लेते रहे यहाँ? हाँ जी, तो ऐसा है। अंधेर नगरी यहाँ चली कि 50 रुपए लिए। जी बिल्कुल। अब ये रास्ता है लोगों के चलने का, यहाँ पार्किंग बना ली, और फिर ये वैसे भी इलीगल पर्ची है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मैं जब स्कैन करूँ, स्कैन ना नंबर है ना कोई और चीज़। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पर्ची है ना, ये देते तो ली पार्क ही है, लेकिन वो ली पार्क वाले चलाते हैं, तो वो जो बंदे हैं वो लेते हैं। अलाउ तो उनको 10 रुपये ही है, क्योंकि ऊपर स्लिप के ऊपर 10 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन लेते वो उनकी मर्जी है कितने लेने वाले, क्योंकि मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है। आप जब यहाँ से चले जाएंगे, आपका भी रिक्शा है? हाँ जी। तो ये पर्ची किसी और को जो मेरे से बाद है ना, हाँ। ये पर्ची वो रख लेगा, क्योंकि वो पीछे पेंसिल भी उसे दे देंगे। पेंसिल भी उसे दे देंगे, वो फिर ऐसे टर्न बाई टर्न जैसे जाते हैं ना, टर्न बाई टर्न। ये देखे ना, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है 7397, वो लास्ट पे मेरा रिक्शा है। अभी मेरी बारी है ना, तो मैंने अपनी बारी पे सवारी लेके जानी है। अगर ये छोड़ देना, समझ जो जिसकी बारी है उसको पैसे समझना है, नहीं आए, तो मैं तो लास्ट पे खड़ा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि चले मैं इतना वेट करना है, सवारी मिल जाए तो मैं उतार के फिर आ जाऊँगा। नाज़रीन, भगवानपुरा बाज़ार में जो रास्ता आम आदमी के चलने के लिए है, वहाँ आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलों की भरमार है, जबकि दूसरी जानिब ये छोटा सा रास्ता है, यहाँ से दुकानदारों के लिए भी काम करना मुश्किल है और आम जो लोग हैं उनके लिए चलना भी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। जबकि पार्किंग कंपनी एक तरफ खसारे में है, दूसरी जानिब यहाँ गाड़ियों और बाइक्स की लंबी लंबी कतारें लगी और यहाँ आवाम से पैसे बटोरे जा रहे हैं। 10 रुपये की पर्ची है, लेकिन आम आदमी से 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये और बाज़ लोगों से 50 रुपये भी लिए जा रहे हैं। आम आदमी का ये सवाल है कि अगर पार्किंग कंपनी खसारे में है तो यहाँ से जो पैसे लिए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान कैसे हैं? दुकानदार हैं आप? नहीं, मैं वैसे ही गुजर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये जो चलने का रास्ता है, यहाँ बाइक्स लगा दी। यार मैं क्या कह सकता हूँ? आप कह सकते हैं, आम आदमी तो कहेगा। देखें, जो आया है बाजार, उस बेचारे ने बाइक कहाँ खड़ी करनी है? सड़क में तो खड़ी नहीं कर आप सकता। ठीक कह रहे हैं, बाइक बिल्कुल उसने खड़ी करनी है, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ जो पैसे लिए जा रहे हैं, अगर हुकूमत ने अलाउ किए 2 लाइनें, तो आप यहाँ पूरा रास्ता तो नहीं ब्लॉक कर सकते। तो अगर उसका राइट है तो पैदल चलने वाले का भी तो राइट है ना। देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे निशान लगा के दे ना, बैरियर लगा के दे, पूरी सेटिंग बना के दे, फिर ही है ना। आप बाइक पे आए? नहीं, मैं पैदल हूँ, मैं रिक्शे पे आया हूँ। रिक्शे पे आए जी। रिक्शे वालों ने भी रोड के दरमियान में रिक्शे लगाए हुए हैं, बस वो गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। देखिए, ये सारा ऊपर से राइट ऑफ वे भी तो हक है ना, जहाँ आम आदमी का राइट है कि अपनी बाइक खड़ी करे। ये तमाम राइट ऑफ वे भी तो आपका मेरा हक है। अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, पैदल चलने वाले का भी राइट है ना। ये यार ऊपर से लेके नीचे तक तमाम सिस्टम खराब है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कहूँगा आप गलत है, मैं ये ऊपर से लेके नीचे तक सारा सिस्टम खराब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे बताएं कि आम आदमी का भी फर्ज है ना, आप क्या चाहते हैं कि क्या बेहतरी आए? आम आदमी मैं तो सोचता होगा ना। नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। बिगड़ा हुआ है सारा, छोड़े। नहीं, मुझे बताया ना कि आप लोगों की दुकानदारी नहीं से डिस्टर्ब होती। किस चीज़ से? ये जो इधर रास्ता ही नहीं है आने जाने का। हमारी दुकानदारी इन लोगों से है। इन लोगों से? हाँ जी। तो आप चाहते हैं कि आप बाइक लगनी चाहिए? ये पार्किंग अच्छी पार्किंग लगी हुई है, बंदा ही कोई नहीं है जो समेटने वाला, बंदा ही कोई नहीं है इसको गाड़ियों को सीधा करने वाला। कोई बंदा इधर हो तो सारा कुछ सीधा चलता है, निज़ाम बेहतरीन चलता है। चलने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये बंदे कहाँ से आएंगे? बंदे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट ने बंदे किए हुए इधर हायर, भाग गए हैं। आपको पता है ये जो पर्ची है, ये पर्ची भी इलीगल है। मैंने अभी से स्कैन किया है, ये स्कैन भी नहीं होती, ना कोई सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये लोअर पार्किंग कंपनी को पैसे नहीं जा रहे। मैं बड़ा लफ्ज़ नहीं बोल देता हूँ, छोटा सा लफ्ज़ नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बिगड़े हुए। सब बिगड़ गए, सब मिले हुए इसके। अच्छा, एक बंदा नहीं इसके, सब मिले। तो अंकल मुझे बताएं कि ये ओवरऑल शुरू से ऐसे निज़ाम चल रहा है कि बेहतरी देखी है आपने कभी? ऐसे ये बहुत बेहतर है। ये बेहतर है, ये बहुत बेहतर हुआ है। ये वार्डन वाले भी इधर खड़े होते हैं, तो और दूसरे गाड़ी वाले भी आ रहे हैं। ये बहुत बेहतर हुआ है। वैसे पहले बेहतर नहीं था। मेरा एक सवाल है, अगर ये बेहतर है, हम अगर इसे बेहतर कह रहे हैं तो ख़राब क्या होगा? ख़राब जब वो यहाँ तक जब गाड़ियाँ लग जाएंगी। अच्छा, अभी भी गाड़ियाँ वैसे लगी हुई हैं। मजबूरी है किसी की, क्या करे, कहाँ गाड़ी खड़ी करे?
मुझे ये बताएं कि ये जो तमाम मामलात हैं यहाँ 10 की बजाय 20-20 भी लिए जाते हैं। बताया जा रहा है, अक्सर लोगों ने मुझे बताया कि 20, 30, 40, 50 भी लिए जाते हैं। बस ओवर उस वक्त होता है ये ईद की वजह से और वैसे ईद की वजह से। लेकिन उनका राइट तो नहीं ना, ये बात तो समझते हैं ना आपके। आप ये छोटी सी बात है, आपके हाथ में कितने की पर्ची है? 10 रुपए की। 10 रुपए की। अब ये बंदा पर्ची 20 रुपए की खरीदेगा, आपको कितने की देगा? ये 20 की खरीदेगा? हाँ जी, आप लोगों से ही खरीदेगा, सरकारी बंदों से खरीदेगा। अच्छा, मतलब ये पर्ची ये पर्ची मौजूद बंदा है वो खरीदता है 20 रुपए की। 10 रुपए की उसने खरीदी है, या 15 की खरीदी है, 20 की खरीदी, आगे उसने कितने की देनी है? ये 10 की उसने ली है खुद, उसने आगे 20 की देनी है। मतलब यहाँ ठेका दिया जाता है, हालांकि ये पर्ची तो लोअर पार्किंग कंपनी की है, वो लोअर पार्किंग कंपनी मिले हुए सब मिले हुए, सब मिले हुए, किसी का कोई नाम नहीं हम ले सकते। छोटे से मैं छोटी सी बात बताऊँ यार, वो कचहरियों में, वो कचहरियों के बाहर जो सड़क आती, अल्लाह माफ़ करे, मेरा ख्याल है कि ये 2 मोटरसाइकिलें भी वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है कचहरियों के बाहर से। तो वहाँ एक बंदे से बात की, यार ये वकीलों की हुकूमत है, जाए काम करे, जाओ आगे जाओ, ऐसे निज़ाम है। ये सारे बिगड़ी हुई कौम है, बिगड़ी हुई कौम। हाँ, आपका शुक्रिया जी। करने में टाइम लगेगा। छोटे से बच्चे को जब स्कूल में दाखिल कराओ उस वक्त हो जाएंगे सीधे, हो जाएंगे, अल्लाह करे जी सीधे हो जाएं। हम हैं ही सीधे, हम भी सीधे हो जाएं, हम हैं ही सीधे, मगर हमें रहनुमाई सही नहीं मिल रही। हम सीधे हैं लेकिन रहनुमाई नहीं हो रही, रहनुमाई नहीं आती। नाज़रीन, एक तरफ बाइक्स हैं जिनकी तजावुज़ात हैं, रोड पे चलने का रास्ता ब्लॉक किया, दूसरी जानिब ये हमारे भाई हैं कारोबार के लिए बैठे हैं और रोड पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? रोड के ऊपर ही कारोबार शुरू कर दिया? क्या करें सर जी, क्या वजह बनी? दुकान शुकान क्यों नहीं ली? दुकान अल्लाह देगा जी, पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो है। रोजगार ठीक चल रहा है, बस निज़ाम चलाना है, निज़ाम चलाना है। तो मुझे बताएं कि फोर्सेज वाले आकर आप तंग नहीं करते? बहुत तंग करते पूछते नहीं कि भाई आप फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं, ये देखें ना अभी चलने का रास्ता, मैं सिर्फ खड़ा हूँ तो यहाँ चलने का रास्ता मुश्किल हो गया है। पूछते नहीं? बहुत तंग करते हैं। तंग करते हैं, फिर कैसे आते हैं सर जी? आते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर क्या करें, फिर गायब हो जाते हैं। तो क्या करें सर जी फिर? आपका शुक्रिया जी। ये मनाज़र है जी के भाई बता रहे हैं कि जब पीरा फोर्स वाले आते हैं तो हम यहाँ से गायब हो जाते हैं, और यहाँ कुछ और भाई भी हैं फुटपाथ के ऊपर ही स्टॉल्स लगा के बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये भाईजान फुटपाथ के ऊपर ही अंदर है? अंदर है? कहाँ? काफ़ी अंदर हो गया। ये कहाँ अंदर है भाई? ये तो फुटपाथ है, नहीं पूछते कोई नहीं? क्यों नहीं पूछते? एक तरफ वो देखे बाइक्स लगाई हुई हैं, हाँ जी, वहाँ चलने का रास्ता नहीं है, एक तरफ आपने कारोबार शुरू कर दिया, बाइक वाला कहाँ चलेगा? बाइक वालों से उठवाए ना, वो बाइक वाला उठवाना चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ठीक है, वो देखे ना 10 रुपये की बजाय 30 रुपये ले रहे हैं। हाँ, आपने मेरा गाहक भी भेज दिया साथ। नहीं मैंने गाहक नहीं भेजा, आप गाहक आने से ही गाहक भाग गया। गाहक आने से मेरे भाग गया। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर आपसे, लेकिन ये बताया ना आप देखे फुटपाथ, एक बात करूँ, पैरा वाले आकर आपको पता कितनी जायज़ हो रही है? हाँ, क्या नाजायज़ हो रही है ठीक है ना, इस मुल्क में जायज़ क्या है बताएं? आप ये बता दें कौन सा काम जायज़ हो रहा है? हम तो हक लाल का घुमा रहे हैं ना, फुटपाथ में चले, हमारे लिए कोई ऐसे मंसूबे बनाए जाए ना, जिस तरह रेडियाँ दे रहे हैं, हम तो खुद एग्री हैं कि हमें रेडियाँ दी जाएँ। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। हम अब देखो दुकानों का एडवांस सब 15 लाख से स्टार्ट होता है, 10-15 लाख से, वो हमारे मैनेज नहीं हो रहा हमसे, ठीक है ना। 10 लाख देंगे, कहाँ से देंगे? दूसरा ये बात है कि रेडियो का इशू हो ना, रेडियो में पास कर दे तो हम 120 मिला मुद्दल लगा लें, ठीक है। स्टैंड लगा हुआ है, 10 रुपये पर्ची गवर्नमेंट रेट है, ठीक है ना। 30 भी जाता है, 50 भी जाता है, बिल्कुल जाता है। अभी ये देखे ये पर्ची भी 2 नंबर है। हाँ जी, इलीगल पर्ची है। 10 रुपये ये 30 रुपये, ये डबल टोकन लगा हुआ है, सिंगल नहीं है, एक ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये बाइक कहाँ जा रही है, गाड़ी देखें कहाँ चली गई है, उसके पीछे चलेगा रक्षा लग गया तो सड़क तो ब्लॉक होगी। मेन चीज़ ये है ना, वो इन चीज़ों को पकड़े ना, ये चीज़ें 2-3 लाइनें पास करवाएं, ठीक है ना। 2 लाइन पास होती है, हाँ जी, तो 15-15 लाइनें पास होंगी तो कैसे वो होगा? असल तो ट्रैफिक वहाँ से जाम हो रही है, इधर से तो पैदल है, ये बाजार है, वो भी पैदल चलने का रास्ता है ना, जिसे ब्लॉक कर दिया। ये तो बाजार है ना, बाजार में तो हमने पैदल ही गुजरना, बाइक लेकर थोड़ी ना गुजरना। आप भी गलत बैठे। हाँ, हम गलत हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को। जब फोर्सेज वाले आते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं? फोर्सेज वाले जब आते हैं हम भाग जाते हैं। भाग जाते हैं? हाँ, यही हाल है। इतनी जल्दी उठा के भाग जाते हैं? हाँ, भाग जाते हैं।
जितनी देर जुर्माना नहीं हुआ कभी? जुर्माने हुए हैं, क्यों नहीं हुए? कितना जुर्माना हुआ? 3-3 हज़ार रुपया हुआ, 5-5 हज़ार रुपया हुआ, पर्चे हुए हैं। अच्छा, FIR भी दर्ज हुई? FIR भी हुई है। फिर जमानतों पे आए वापस? जमानतों पे पाए पर्चे अभी अब ये देखें ना, चल रहे हमारा हैं? रोजगार ही यही है। हमने कहाँ से कमाना है? इधर से कमाना है। भीख तो मांग नहीं सकते हम, ठीक है ना। अल्लाह ने हाथ पैर दिए तो हमने यहाँ से कमाना है, और हमारे लिए कोई जरिया नहीं है। अगर जरिया है तो हमें बना दें, ठीक है ना। हम तो खुद कह रहे हैं रेडी हमें पास कर दें। ये कितनी बाइक लगी हुई है इधर, जितने सब स्टॉल लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ स्टॉल्स लगा दिया जाए, जो ये पार्किंग लगाई हुई है इसकी जगह स्टॉल्स लगा दें। एक रेडी का हमें स्टॉल लगवा दें, हम तो इस पे एग्री हैं। रेडी लग जाएगा, गवर्नमेंट हमसे किराया ले। नाज़रीन, आम आदमी ये भी सवाल कर रहा है कि अगर हम यहाँ काम ना करें तो कहाँ काम करें, क्योंकि एक तरफ बाइक्स खड़ी हैं जहाँ पूरा रोड ब्लॉक किया गया, दूसरी जानिब आम आदमी के लिए कारोबार कमाना मुश्किल है। जो यहाँ पार्किंग कंपनी के लोग खड़े हैं वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, 10 की बजाय 20-20 रुपये भी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कौन नहीं। लेकिन जो दूसरी जानिब आम कारोबारी शख्स फुटपाथ पर या साइड पर काम करने के लिए खड़ा है उसे बंद भी कर दिया जाता है, उस पर FIR भी दर्ज कर दी जाती हैं, हालांकि वो भी गलत कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी एक सवाल है कि रास्ते को ब्लॉक किया गया, 10 की बजाय 30 रुपये लिए गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि ये पार्किंग वाले इतने पैसे क्यों ले रहे हैं? तो हूँ तो फिर 10 भी ले रहे हैं, इतने 100 रुपये ले रहे सन। 20 रुपये तो लेना चाहिए। चलो 20 ले रहे हैं, फिर भी घट ले रहे हैं, इतने 100 ले रहे हैं। ये जो बात है ना हमारी, हम कहते चलो कोई गल नहीं सर, पता ही गल है, चलो कोई गल नहीं के चक्कर में थोड़ा आगे कुछ भी नहीं होना। अच्छा, अब पाकिस्तान है इतने एनजी रहना निजाम चल रहा है, आवाम को कोई फर्क नहीं पैंदा, पैसे भरे ने आवाम को, वहाँ के पैसे बड़े हैं, कोई फर्क टाइम नहीं है ना। 20 कहते हैं क्यों टेंशन में है भाई, यही बात और है जिसकी वजह से ये माफिया जो है फायदा उठाता है। फायदा इस वक्त कोई नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। हम आए तो यहाँ गायब हो गया, जिन लोगों ने पर्चियाँ ली हैं वो आ नहीं रहे सर, वो आ नहीं रहे। पर्ची ली मैंने ली है। नहीं, वो उधर सर, वो उधर होगा, इधर कोई नहीं आया। ये ईद के बाद नहीं आए, पता क्या है, इनकी भी बेचारों की मजबूरी है। वो क्या है कि जो ठेके पर उन्होंने दिए हो ना, वो इनसे पूरा नहीं होता ठेका वगैरह, तो इसी वजह से वो 10 की बजाय 20 लेते हैं। उन्होंने पैसे, लेकिन गलत है ना, क्यों लेते हैं, क्या मजबूरी है? गलत तो है ना, गवर्नमेंट ने रेट तय किया, लेना तो वही चाहिए। आम आदमी की जेब से पैसे ले रहे हैं बेचारे। आप मुझे एक बात बताएं, एक सिंपल सी बात, 10 मोटरसाइकिलें आई, 10 की बजाय 20 ले लिया, मैं 30 नहीं कहता, 20 ले लिए, 10 मोटरसाइकिलों से उन्होंने 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। जी। आप मुझे बताएं, आप एक चीज बेच के 100 रुपये कमा लेते हैं? अब मैं आपको एक कारोबारी आदमी तो है तो गलत, काम ही नहीं कर पाता है तो गलत। उनको क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं। वो ठेकेदार जिन्होंने आगे लिए हो ना, ठेके लिए हुए जिन्होंने आगे, वो कहते हैं जी आपने हमें रात को ना 20,000 रुपये देना, वो 20,000 बेचारे कैसे पूरे करें? तो सर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्यों कारोबार बेचारे अपनी मजदूरी की खातिर करते हैं, वो अपनी बेचारे। ये तो लाहौर पार्किंग कंपनी का ठेका है ना, यहाँ तो मुलाजिम है उनके। वो ये बस पर्ची है, बस ये पर्ची है। ये प्राइवेट है, पर्ची तो वो लाहौर पार्किंग कंपनी की दे रहे हैं, और ये स्कैन भी नहीं हो रहा, 2 नंबर पर्ची है ये। नहीं, वो ये पर्ची है, बस पर्ची पर कोई अमल नहीं हो रहा। पर्ची पे कोई अमल नहीं हो रहा, पर्ची पर कोई अमल नहीं जी, पर्ची पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। 10 की बजाय 20-20 रुपये, 30-30 रुपये लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, भाईजान कैसे हैं? तबीयत ठीक है? आपने पर्ची वगैरह ली थी? नहीं भाई, मेरी दुकान है। दुकान है यहाँ पे? तो कितने पैसे लेते हैं ये? कौन? सच बताना आपने। ये पार्किंग कंपनी वाले। पार्किंग कंपनी? हाँ। ये बड़े भाई को बताओ। कभी बाइक नहीं खड़ी की? नहीं, मैंने बाइक नहीं, बाइक खड़ी नहीं की। नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी मार्केट में वो है, मेरे से वो पेमेंट नहीं लेते। पेमेंट नहीं लेते? आप बड़े आदमी होंगे, दोस्ती होगी यार, ठीक कह रहे होंगे, आपकी दोस्ती होगी। हाँ शायद, इस वजह से आपसे नहीं रोजाना खाना जाना, उन्होंने कहा भाई हमारे जो है उनसे पैसे ना ले। नहीं लेते, लेकिन आम आदमी से वो 20 से 30 रुपये ले रहे हैं। 30 रुपये तकरीबन, मैंने भी माइंड में 30 रुपये लेते, लेकिन पर्ची 10 रुपये की है। 10 रुपये की है। झगड़ा होता है। झगड़ा होता है? झगड़े भी होते हैं? होते हैं। फिर नहीं क्या तो अभी शेड्यूल चेक करना, तो वो सामने चले जाओ, उधर आपको चेक कर, वो फिर वो सदर साहब के पास जाते हैं। अच्छा, भाई ये मसला मसाइल है, और फिर आते हैं वो, भाई माजरत गलती, बस भैया। मतलब जब मसला बढ़ जाता है तो सदर तक मसला जाता है? हाँ जी, जाता है। फिर वो फार्म में होती है 10 रुपये की खातिर, तो इससे बेहतर नहीं ले ही 10 रुपये? नहीं, 10 रुपये। और ये आपको पता, पर्ची भी 2 नंबर है। हाँ जी, इसके ऊपर लिखा हुआ अपनी चीज़ की खुद ही। मैंने स्कैन किया है, 2 दफ़ा पर्ची बनी, स्कैन के स्कैन नहीं हो रही, ऊपर सीरियल नंबर भी नहीं लिखा। इसके ऊपर चेक कर सकते हो आप, इन्होंने लिखा हुआ अपनी चीज़ की खुद हिफाजत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लिखा है। ठीक है, हम चीज़ गुमशुदा होने की सूरत में हम जिम्मेदार ना होंगे, कंपनी जिम्मेदार ना होगी जी। तो ये स्लिप लेने का फ़ायदा फिर तो अल्लाह की स्पूर्ति पहले भी खड़ी करनी है, 10 भी क्यों जाया करें? फिर तो 10 भी जाया नहीं दूसरा ये उन्होंने रोड ब्लॉक किया, पूरा ऐसे लाइन में गाड़ियाँ लगी हुई हैं ऐसे ही।
नहीं, वो यहाँ पे शेड्यूल कोई नहीं है। तो ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इसकी वजह शेड्यूल से ही कोई कारोबार को फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, कम होता है। होता है। जब आपके पास पार्किंग ही नहीं होगी, गुजरने का रास्ता ही नहीं होगा, तो वो आपकी मार्केट में कैसे एंटर आएगा? एंट्री कैसे करेगा? जब एंट्री होगी तो कस्टमर भी बढ़ेगा कि वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे जाएं हम। तो जब पार्किंग ही नहीं है तो जाएंगे किधर? अब मार्केटें जो है वो फारिग हैं, खाली पड़ी हुई हैं। खाली पड़ी हुई हैं? खाली पड़ी हुई ईद नहीं लगी सही? नहीं, कोई चक्कर नहीं। यहाँ ईद के दिनों में तो 50-50, 100-100 रुपये भी लेते रहे भाई। 200-200 रुपये भी लिया उन्होंने। 200 भी ले? जी भाई, गाड़ी वाला 200 ले लेता। झगड़ा नहीं जी, आज ईदी है, ईदी दो, ईदी दो, ज़बरदस्ती की ईदी है। नाज़रीन, ये तमाम मनाज़र हमने आपको दिखाए कि एक तरफ हुकूमत बुलंदो बांग दावे करती है कि हमने मुख्तलिफ फोर्सेस बना दी, तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया, पार्किंग के हवाले से हमने बड़ी रिफॉर्म्स कर दी, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। आम आदमी से पैसे बटोरे जा रहे हैं, 10 रुपये की पर्ची के बदले 30, 40, 50 और कुछ लोग हमें यहाँ बता रहे थे कि 200 रुपया तक ईद के दिनों में लिया गया है। आम आदमी की शिकायत जूं की तूं है, लेकिन दूसरी जानिब जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ बराए नाम ही हैं। और आम आदमी का यही सवाल है कि फोर्सेस अगर बनाई गई हैं तो वो कहाँ हैं? आम आदमी को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? आज के लोहनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।